जय हिंद साथियों, नमस्कार। आज हम जानेंगे एस मॉडल ट्रक के बारे में। आपका जो राजस्थान पुलिस का ट्रेड टेस्ट है उसके अंदर 8 नंबर का जो मैटर है वो एस मॉडल से संबंधित है। उसमें एस मॉडल की ड्राइविंग बात ठीक है, पर इसके साथ साथ आपको उसके जो पार्ट्स हैं उनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, जो उसी 8 नंबर के अंदर ऐड किए जाएंगे या काटे जाएंगे अगर कुछ गलत बताएगा तो। ज़्यादा पार्ट नहीं, ऊपर के कुछ पार्ट पूछे जाएंगे जो नॉर्मली पूछे जाते हैं ट्रेड टेस्टों के अंदर। तो कुल मिला के अगर हम गिनें तो 10 से 15 पार्ट होंगे जिनके बारे में मैं आपको डिटेल के अंदर बता दूंगा। पर उसके पहले उसके साथ साथ आपको एक चीज़ और भी है वो जाननी होगी, जैसे कि इसके हैंड ब्रेक के बारे में और इसके मीटरों के अंदर क्या देखना है, इसका गियर पैटर्न कैसा रहेगा। ये सब चीज़ें भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि आपको इसके अंदर क्या क्या ध्यान रखना है गाड़ी चलाते समय। अगर हम देखें दोस्तों, यहाँ पे सीट के बराबर आके देखें, आपको हैंड ब्रेक इसका यहाँ मिलेगा। कोई भी ऐसा मॉडल हो आपको यहाँ पे इसका हैंड ब्रेक मिलेगा। अभी जो इसकी पोजीशन है ये खुले हुए हैं, मतलब अभी गाड़ी चल सकती है। अगर इसके हैंड ब्रेक लगाएंगे तो हम इसको इस एक यहाँ पे लॉक होता है, इस लॉक को ऐसे ऊपर उठाना पड़ता है। यहाँ से ऐसे लॉक को ऊपर उठाएंगे और इसको पीछे करेंगे, आपको एक ऐसा साउंड सुनाई देगा जैसे हवा रिलीज हो रही हो, हवा निकल रही हो, तो मतलब समझ लो हैंड ब्रेक लग चुके हैं, अभी गाड़ी पार्किंग में आ गई है। तो आपको अगर वहाँ पे बैठते हो, सीट पे बैठते हो, आपको हैंड ब्रेक ऐसा मिलता है तो आप इसको बस यहाँ से ऐसे इस लॉक को, अगर आप देख पा रहे हैं तो इस वाले लॉक को यहाँ से ऐसे उठाना, ऊपर ऐसे उंगलियां डाल के ऐसे ऊपर उठाना, उठा के इसको ऐसे कर देना। इसको बिना उठाए आप इसको मूव नहीं करवा पाएंगे। इसके साथ आपको मैं कुछ और दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, आपको डैशबोर्ड के अंदर कुछ मीटर मिलेंगे। आपको बाकी मीटरों के अलावा दो पे खास ध्यान रखना है। एक तो जिसमें एयर बार लिखा हुआ है और दूसरा भी एयर बार का। 2 मीटर मिलेंगे आपको एयर प्रेशर के। आप गाड़ी को जब रवाना करें, गाड़ी को चलाएं, शुरू करें, तो इसकी जो सुई है ये 6 पर होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर 6 बार का दाब है, हवा का होना चाहिए। दोनों के अंदर 6 बार का दाब होना चाहिए, जिससे ये गाड़ी के ब्रेक है वो ओके काम करेंगे। इसके साथ आप में कन्फ्यूजन रहता है कि गाड़ी स्टार्ट कहाँ से होगी, क्योंकि एस मॉडल के अंदर 2 पैटर्न आते हैं। एक तो आप देखो, चाबी अगर आपको ऐसी दिखती है, ऐसे कील जैसी लंबी चाबी आपको दिखती है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि इस वाली चाबी को सिर्फ इसके अंदर ऐसे दबाना है। दबाने से इसकी इग्निशन है वो ऑन हो जाती है। और स्टार्ट करने के लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलेगा जिसके ऊपर इंजन स्टार्ट लिखा रहेगा। एक ऐसा पुश बटन मिलेगा, ये जैसा है, इसको बस दबाना है। दबाते ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। स्टार्ट करने से पहले आप गाड़ी को न्यूट्रल करेंगे और क्लच पैडल को दबा के स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। वाहन कोई भी हो, बिना क्लच दबाए स्टार्ट नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपको अगर ऐसी वाली चाबी नहीं मिलती, जैसे नॉर्मल जो छोटी गाड़ियों की, बोलेरो की जैसे चाबी होती है जिसमें खांचे रहते हैं, कट रहते हैं, उस वाली चाबी के लिए आपको पुश बटन नहीं मिलेगा। वो वाली चाबी से ही गाड़ी स्टार्ट होगी, चाबी से ही बंद होगी। इस वाली चाबी को दबा के घुमाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि घुमाते ही देखो यहाँ पे लाइट के सिंबल बने हुए, हेडलाइट चालू हो जाएगी। अगर आपको चाबी पहले से लगी हुई मिली है, मतलब आप निकाल के नहीं देख सकते कि कैसी दिखती है, तो आपको ये इग्निशन की के ऊपर ये वाले 2 अगर निशान दिखते हैं, लाइट के जो सिंबल दिखते हैं, तो मतलब इसको घुमाना नहीं है। क्योंकि चाबी की अगर मैं पोजीशन यहाँ पे कर दूँ तो ये पार्किंग लाइट चालू होगी, ये हेडलाइट चालू होगी। तो मैं इसको घुमाऊँगा नहीं, मैं इसको सिर्फ दबाऊँगा। और गाड़ी बंद करने के लिए सीधा चाबी को बाहर खींच लेना है, और ऑन करने के लिए, इग्निशन ऑन करने के लिए दबा के और बटन दबा देना है। ये वाला बटन दबाएंगे तो गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। बस ये बातें आपको ध्यान रखनी है। बाकी इसमें हेडलाइट ऑन तो यहाँ से होगी, इसका जो लो हाई बीम है वो इसी डंडी से होगा। अभी ये हाई बीम में है, मैं ऊपर कर देता हूँ, ये लो बीम में होगी। अभी मैं इसको और ऊपर खींचता हूँ तो ये पास, जिसको आप डीपर बोलते हो, पास में होगी। ऐसे खींच के छोड़ने से पास में होगी। इंडिकेटर लेफ्ट साइड का इधर, राइट साइड का इधर, अपनी तरफ खींचेंगे तो राइट साइड का हो जाएगा। हॉर्न के लिए देखो यहाँ पे ये जो बटन है ये हॉर्न का है, इसको दबाएंगे तो हॉर्न बजता है यहाँ से, आपको ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, गियर पैटर्न की। आपको गियर लीवर के ऊपर गियर पैटर्न मिल जाएगा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि अगर अभी देखो ये गाड़ी है, ये 5 फॉरवर्ड स्पीड की है। 5 मतलब आगे के 5 गियर हैं, 1 गियर पीछे का है, रिवर्स का है। अगर आपको वहाँ पे गाड़ी 6 फॉरवर्ड की मिलती है तो उसमें ये वाला रिवर्स है वो यहाँ आ जाएगा। इधर करके इधर करेंगे तो रिवर्स आ जाएगा। फर्स्ट गियर बिल्कुल यहाँ इसके सामने यहाँ आ जाएगा, रिवर्स से हट के, रिवर्स के सामने खाली होगा जब 6 फॉरवर्ड होगी। पहला गियर यहाँ आ जाएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा गियर
6 गियर हो जाएंगे। अभी जो 5 फॉरवर्ड है इसमें रिवर्स गियर यहाँ होता है और थोड़ा हट के फर्स्ट होता है, मतलब रिवर्स के सामने कुछ नहीं, खाली होगा। फर्स्ट के भी सामने कुछ नहीं होगा, खाली होगा। फिर सेकंड और थर्ड गियर, फोर्थ और फिफ्थ गियर, ये गियर होते हैं। ये आपको पैटर्न है वो ध्यान रख लेना है। अभी हम जो चर्चा करेंगे वो करेंगे गाड़ी के पार्ट्स के में। हाँ साथियों, अगर हम इसके पार्ट्स की बात करें, हम इसके मोटे मोटे अगर कुछ पार्ट्स जो रिवाइज करें या फिर देखें कैसे आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आपको सबको पता है कि ये एयर क्लीनर है। ये जो पार्ट लगा हुआ है ये एयर क्लीनर है। एस मॉडल में एयर क्लीनर आपको यहाँ मिल सकता है। एयर क्लीनर अगर आप बिल्कुल फ्रंट पे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, आपको 2 रेडिएटर जैसे दिखते हैं, पर ये दोनों रेडिएटर नहीं है। रेडिएटर तो ये है पीछे वाला, आगे वाला जो है ये इंटरकूलर है। ये टर्बो का एक पार्ट है, टर्बो का एक सहायक पार्ट है इंटरकूलर, जो इंजन के अंदर जाने वाली हवा को ठंडी करता है। ये रेडिएटर है जो हमारे कूलेंट को ठंडा करता है। इधर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे एक कंटेनर मिला हुआ है, इसको बोलते हैं, इसके अंदर कौन सा ऑयल डाला जाता है, इसके अंदर जो पावर स्टीयरिंग का ऑयल है वो डाला जाता है, जिसको हम TQ ऑयल या ATF के नाम से जानते हैं। वो ऑयल इसके अंदर डाला जाएगा। आप इसके इधर देखते हैं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे स्टीयरिंग गियर बॉक्स मिलेगा। ये पावर स्टीयरिंग गाड़ी है, स्टीयरिंग गियर बॉक्स। इसके ऊपर आपको इस तरह से 2 पाइप लगी हुई दिखेगी, मतलब ये पावर स्टीयरिंग है और ये इसका गियर बॉक्स है, किसका, स्टीयरिंग का। ये आपको एक पंप दिख रहा होगा यहाँ पे, ये पंप कौन सा पंप है, ये हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग। ये कौन सा पंप है, हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग पंप है। मतलब ये कौन सा पावर स्टीयरिंग है, हाइड्रोलिक। ऑयल से पावर मिलती है इस स्टीयरिंग को। एक इलेक्ट्रॉनिक होता है पावर स्टीयरिंग, ये हाइड्रोलिक है, ऑयल वाला है। मोस्टली आपको बड़ी गाड़ियों के अंदर है वो हाइड्रोलिक ही मिलते हैं, छोटी गाड़ियों में इलेक्ट्रॉनिक भी मिल जाते हैं, जैसे छोटी कारों में होते हैं। तो इसको चलाने के लिए, चाल के लिए अपने जो क्रैंक पुली है उससे एक बेल्ट लगाया जाता है, जिससे इसको चाल मिलती है। ये ड्राइव बेल्ट लगा हुआ है इस पर। अगर आप यहाँ पे देखें, इसके पीछे आपको एक वाइट कलर का एक गोल गोल पार्ट दिख रहा होगा, ये इसका फ्यूल फिल्टर है, यानी कि डीजल फिल्टर है। अगर आपको ऐसा सिंगल वाला, एस मॉडल के अंदर सिंगल वाला फिल्टर मिलता है, तो ये 2 काम कर रहा होता है। एक तो ये वाटर सेपरेटर का काम कर रहा होता है और दूसरा फिल्टर भी कर रहा होता है, मतलब पानी से डीजल को अलग भी करता है, डीजल से पानी को अलग भी करता है, और दूसरा उसमें से जो कचरा है, मिट्टी वगैरह, वो भी छानता है। इसके ऊपर आप देखो, यहाँ पे एक पार्ट आपको दिख रहा होगा, छोटा सा स्प्रिंग वाला, जो छोटा सा ढक्कन जैसा पार्ट लगा हुआ है, ये इसका हैंड प्राइमिंग पंप है। अगर ऐसे वाली फिल्टर बॉडी मिलती है आपको सिंगल फिल्टर वाली, तो उसके ऊपर हैंड प्राइमिंग पंप ऐसा ही मिलेगा, छोटा सा। इसके अंदर स्प्रिंग होता है, इसको दबा के छोड़ दो, दबा के छोड़ दो, इसको कसा या खोला नहीं जा सकता। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये हैंड प्राइमिंग पंप है, ये फ्यूल फिल्टर है, या आप इसको डीजल फिल्टर बोल सकते हैं, नीचे वाले को। इसके बाद आप ऊपर यहाँ पे देखो, आपको ये पार्ट दिख रहा है। अभी कुछ लोग इसको ब्रेक का पार्ट बोल देते हैं, ये ब्रेक का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर ब्रेक तो न्यूमेटिक होते हैं, मतलब ऑयल वाले कोई भी ब्रेक इसके अंदर यूज नहीं किया जाता, हाइड्रोलिक ब्रेक यूज नहीं किया जाता। इसके अंदर न्यूमेटिक ब्रेक यूज किए जाते हैं, एयर प्रेशर वाले। ये पार्ट है क्लच का, मतलब इसके अंदर जो क्लच है वो हाइड्रोलिक क्लच है, ऑयल वाला क्लच है। तो ये क्लच मास्टर सिलेंडर है, ये वाला जो पार्ट है। ये क्लच फ्लूइड रिजर्व टैंक है, ये वाला जो टैंक है ये क्लच फ्लूइड रिजर्व टैंक है। यहाँ से ढक्कन खोल के इसके अंदर हम क्लच फ्लूइड है वो डाल सकते हैं। इसके अंदर .3 यूज किया जाता है जो क्लच ऑयल। ये इसकी जो पाइप है, लोहे की पाइप है, पीछे क्लच तक जा रही है। इसके बगल में आप यहाँ पे देखोगे, आपको फ्यूज बॉक्स दिखेगा। इस गाड़ी का फ्यूज बॉक्स आपको यहाँ पे मिलेगा, और इसके नीचे ये ब्रेक का पार्ट है। इसका आप नाम थोड़ा ध्यान में रखना, थोड़ा नॉर्मली इसको यूज नहीं किया जाता। बहुत से लोग इसको मास्टर सिलेंडर बोल देते हैं, ये मास्टर सिलेंडर नहीं है, ये BDV होता है, ब्रेक डिलीवरी वाल्व। ये BDV है, जिससे ब्रेक की जो हवा है जो ब्रेकों के लिए वो डिलीवर की जाती है, यानी कि रिलीज़ की जाती है। इसके अंदर वाल्व होता है, उसको BDV बोलते हैं। तो इस पार्ट का नाम हो जाएगा BDV, ब्रेक डिलीवरी वाल्व। आपको ये ध्यान रख लेना है। इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे, आपको एक रिजर्वायर टैंक जैसा दिखेगा, तो बिल्कुल आपको सही समझ में आ रहा है कि ये कूलेंट रिजर्व टैंक ही है। बट इसका जो प्रेशर कैप है, ये रेडिएटर के ऊपर ना लगा के, इसका जो रिजर्व टैंक है इसके ऊपर यहाँ पे प्रेशर कैप वो लगाया जाता है, जिसके अंदर PRV और VRV होते हैं, वो इसके ऊपर लगाया जाता है, रिजर्व टैंक के ऊपर। ये बहुत सारी गाड़ियों में आपको देखने को मिल जाएगा, ऐसे वाला पैटर्न है जो। अगर हम यहाँ पे देखें, थोड़ा अंदर चल के देखें, आपको यहाँ पे एक पार्ट दिख रहा होगा, ये वाला, ये अल्टरनेटर है। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, अल्टरनेटर है जो करंट पैदा करता है। ये भी ड्राइव बेल्ट से चल रहा है, जिसको क्रैंक पुली से चाल मिल रही है। वो नीचे जो पुली लगी हुई है वो क्रैंक की पुली है, वहाँ से सभी जो इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं, अल्टरनेटर हो, चाहे पावर स्टीयरिंग का पंप हो, चाहे वाटर पंप हो, इन सब को वहाँ से पावर मिलती है। आपको कुछ पार्ट मैं गाड़ी के नीचे से दिखाऊँ। अच्छा, इसका थर्मोस्टेट वाला आप देखो तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा,
ये जो है यहाँ पे इसके अंदर थर्मोस्टेट वाल्व की बॉडी है, इसके अंदर थर्मोस्टेट वाल्व है वो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे लगा होता है इसका। आपको बस ध्यान ये रखना है कि रेडिएटर के अंदर जो वापस कूलेंट आएगा उससे जस्ट पहले लगा होता है। अगर आप इधर से समझे कि ये रेडिएटर के अंदर जाने वाली, मतलब जब इंजन से घूम के कूलेंट वापस इंजन के अंदर आता है तो इस पाइप के जरिए, इस होज पाइप के जरिए आता है, तो उससे जस्ट पहले आपको थर्मोस्टेट वाल्व मिल जाएगा मोस्टली गाड़ियों में। कुछ पार्ट्स हम नीचे से जाके देखेंगे। हाँ, अभी आप नीचे से देखोगे कि आपको एक यहाँ पे एक वाइट कलर का एक फ़िल्टर लगा हुआ मिलेगा, ये इंजन ऑयल फ़िल्टर है। आपने ऊपर जो फ़िल्टर देखा था वो डीजल फ़िल्टर था, मतलब वो डीजल को साफ़ करने वाला था। ये वाला फ़िल्टर इंजन ऑयल को साफ़ करने वाला है। यहाँ पे आप एक बीम जैसा आपको दिखाई देगा, बिल्कुल नीचे गाड़ी के सामने आप देखोगे तो इसने देखो दोनों एक्सलों को आपस में जोड़ा हुआ है। मतलब ये क्या है, दोनों पहियों को आपस में जोड़ा हुआ है। ये क्या हो गया आपका, ये आपका फ्रंट एक्सल बीम हो गया, फ्रंट एक्सल बीम। ये आप जो देख रहे हैं ये लीफ स्प्रिंग है, ये पूरी लीफ स्प्रिंग है। लीफ स्प्रिंग का आपको ये पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है, ये यू बोल्ट है। अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, ये यू बोल्ट है, ये लीफ स्प्रिंग है, ये यू बोल्ट है। इसके ऊपर ऐसी वाली यू आकार की जो पत्तियां सी लगी दिखती है आपको, ये रीबाउंडिंग क्लिप होती है, रीबाउंडिंग क्लिप। और यहाँ पे जो पिन लगती है इसको शैकल पिन बोलते हैं, जो यहाँ पे इसको जोड़े हुए लीफ स्प्रिंग को शैकल पिन। अगर आप यहाँ पे नीचे इंजन के बिल्कुल नीचे आपको पूछे कि ये क्या चीज़ लगी हुई है, तो ये ऑयल सम्प है। यहाँ से ऑयल को निकाला जाता है, मतलब ये ऑयल का ड्रेन प्लग है, ड्रेनेज प्लग है, ड्रेन प्लग है। अगर आप इस साइड देखें इंजन के, तो आपको यहाँ पे देखो एक मोटर दिख रही है। ये वाली मोटर सेल्फ स्टार्टर मोटर है, ये इंजन को स्टार्ट करने के लिए सेल्फ स्टार्टर मोटर है। नीचे से आप देख पा रहे हैं ये फ्लाई व्हील लगा हुआ है, जिसके ऊपर आपको एक रिंग गियर दिख रहा है। इसको इस मोटर द्वारा घुमाया जाता है, जिसके ऊपर यहाँ पे इंजन टिका हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके ऊपर इंजन आगे से टिका हुआ है, इसको इंजन माउंटिंग बोलते हैं, इंजन माउंटिंग। साथियों, आपको इसके बाद में आपको बताता हूँ कि ये ऑयल फिल्टर था ना, इधर से हमने देखा था ऑयल फिल्टर। इसके आगे अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपको एक छोटे इंजन जैसा कुछ दिखेगा। ये एयर कंप्रेसर होता है, एयर कंप्रेसर। मतलब जो ब्रेकों के लिए हवा चाहिए उस हवा को ये लेके आता है, बनाता है। ये हवा को कंप्रेस करके हवा को स्टोर करता है। आगे किस में स्टोर करता है और कैसे स्टोर होती है वो हम गाड़ी के जब पीछे चलेंगे तब समझेंगे। एक बार के लिए ये समझो कि ये हवा को खींच के टैंकों के अंदर भरता है, तो इसका नाम होता है एयर कंप्रेसर। आपको ये ध्यान रखना है, एयर कंप्रेसर नाम। अगर आप यहाँ पे पार्ट देखें, कुछ यहाँ से साफ नहीं दिख रहा, मैं पीछे से दिखाता हूँ आपको। आपको जो मैंने एक्सल बीम बताया था उसके पीछे आपको एक मोटी रोड मिलेगी यहाँ पे लगी हुई, ये वाली मोटी रोड जो इस तरफ देखो ऐसे पहिए के साथ जुड़ी होती है। यहाँ पे आप देखोगे ये वाली जो रोड है इधर दूसरे पहिए तक जुड़ी हुई है। इसके आगे था जो दोनों पहियों को जोड़े हुआ था वो एक्सल बीम था, ये वाला पार्ट। ये वाली जो रोड है ये टाई रोड होती है, जो दोनों पहियों को मोड़ती है। एक पहिया मुड़ता है तो उसके साथ साथ दूसरा भी मुड़ता है। ये टॉय रोड एंड है जो इधर लगा हुआ, जहाँ पे मेरा मार्क है टॉय रोड एंड है। ये वाली जो रोड है ये टॉय रोड है। आपको इसका नाम ध्यान रखना है, इसका नाम बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्या चीज़ है। तो कुछ लड़के बोल देते हैं ये टोचन करने के लिए टोइंग रोड है, कुछ बोलते हैं। तो आपको इसका नाम टाई रोड बताना है, टाई रोड बता देना, सही नाम हो जाएगा इसका। ये इसका गियर बॉक्स है, इस गाड़ी का गियर बॉक्स है, यहाँ पे इंजन के पीछे लगा हुआ आपको यहाँ दिख रहा है, ये गियर बॉक्स है। गियर बॉक्स के ऊपर अगर आपको कुछ बताना पड़े या पूछा जाए तो आपको ये पूछा जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ये चीज़ है, यहाँ से गियर का ऑयल इसमें फिल किया जाता है, डाला जाता है, तो इसको फिलर प्लग बोलते हैं, गियर फिलर प्लग। और ये जो है गियर ऑयल फिलर प्लग, ये है गियर ऑयल ड्रेनेज प्लग। यहाँ से गियर ऑयल को निकाला जाता है और यहाँ से इसके अंदर डाला जाता है, या चेक करना है तो भी यहीं से चेक होता है। अब आप एक शाफ्ट देखिए, यहाँ पे थोड़ा फोकस लाइट की वजह से बन नहीं रहा, हाँ अब ठीक है। यहाँ पे एक शाफ्ट देखिए आप, ये जो शाफ्ट आपको दिखाई दे रही है ये बड़ी लंबी पीछे की तरफ शाफ्ट जा रही है, ये वाली शाफ्ट है प्रोपेलर शाफ्ट। ये गाड़ी को चाल देती है, गियर बॉक्स से पावर लेके पीछे डिफरेंशियल तक देती है, प्रोपेलर शाफ्ट। इसके ये वाले जो जॉइंट है, ये पूछे जाते हैं कि ये कौन सा जॉइंट है, तो ये यूनिवर्सल जॉइंट है। आप इसको शॉर्ट में बोलो तो यू जॉइंट बोल सकते हैं, यूनिवर्सल जॉइंट। इसके सेंटर में एक बेरिंग लगा रहता है, यहाँ पे आप देखोगे ऐसा एक बेरिंग लगा रहता है। जो लंबी शाफ्टें होती है, लंबी जो गाड़ियाँ होती है उनके अंदर ये लगाया जाता है, छोटी गाड़ियों के अंदर नहीं मिलता ये। तो इसको सेंटर बेरिंग या सेंटर वाइब्रेशन बेरिंग बोलते हैं। तो ये सेंटर में लगा रहता है कि प्रोपेलर शाफ्ट वाइब्रेट ना करे, इसकी जो लेंथ है ये कम करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे भी यूनिवर्सल जॉइंट है। इसके बाद प्रोपेलर शाफ्ट के चलते चलते ये आपको एक जॉइंट दिखेगा ऐसे वाला, इसको स्लिप जॉइंट बोलते हैं।
और ये वाला जो जॉइंट है ये यूनिवर्सल जॉइंट ही है। साइलेंसर में आपको यहाँ पे एक बड़ा सा दिख रहा होगा पार्ट, इसको मफलर बोला जाता है। मफलर, आपसे पूछे कि ये क्या चीज़ है तो आप बोलोगे मफलर है। तो मैं आपको बता रहा था कि ब्रेक के पार्ट, आपको थोड़ा ब्रेक का मैं डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि ब्रेक ही ये है एक चीज़ है जो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक में काफ़ी डिफरेंस आता है। बाकी पार्ट लगभग मिलते जुलते होते हैं बड़ी गाड़ियों के और छोटी गाड़ियों के, ब्रेक बिल्कुल डिफरेंस हो जाते हैं। तो मैंने आपको जो एयर कंप्रेसर बताया था कुछ मिनट पहले कि जो हवा को बनाता है, वो हवा को बना के यहाँ ले आता है, इस जगह पे डायरेक्ट इस पार्ट के पास ले आता है। आपको ये पार्ट दिख रहा है, इसके पास ले आता है। इसको बोलते हैं DDU। जैसे मैंने आपको एक नाम और भी बताया था, दोबारा भी बताऊंगा वो नाम, इसको DDU बोलते हैं। DDU का फुल फॉर्म होती है ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर यूनिट। जो हवा कंप्रेसर बना के भेज रहा है उसके अंदर नमी होगी, उस नमी को इसके अंदर सुखाया जाता है और ये इसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करता है? आपके यहाँ दोनों टैंकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और भी कोई इम्प्लीमेंट है वहाँ तक यहाँ से हवा वो पहुँचा दी जाती है। अब यहाँ पे हवा आके स्टोर हो जाती है इन टैंकों के अंदर। तो इन टैंकों को बोला जाता है एयर रिजर्व टैंक। अच्छा, ये जो DDU है ये एक काम और भी किया जाता है इसके द्वारा, ये एक कटआउट का काम करता है। कटआउट मतलब जब इन टैंकों के अंदर प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ से हवा को रिलीज कर देता है। इस DDU को छींक मशीन बोल देते हैं अपने बाहर, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। जब आपने देखा होगा बड़ी गाड़ियाँ चलती चलती एक छींक सी मारती हैं, तो वो इसी का ही काम होता है DDU का। तो आपको जो हवा आपकी DDU के बाद आपकी हवा वो स्टोर हो गई थी किसके अंदर? एयर रिजर्व टैंकों के अंदर। अब वो हवा स्टोर होगी, उसका पूरा दाब होगा। जब मैंने आपको बताया था कि 6 पे होना चाहिए, मतलब 6 बार का उसके अंदर दाब हो गया, तो मतलब 6 बार की हवा है वो ब्रेक लगाने के लिए पर्याप्त है। वो हवा आपकी यहाँ पे आके रुक जाती है इसके अंदर। इसको बोलते हैं BDV, ब्रेक डिलीवरी वाल्व, जो मैंने आपको पहले भी बताया था BDV के पास आके रुक जाती है। जब आप पैर से ब्रेक दबाते हैं तो यहाँ से एक वाल्व खुलता है, एक गेट खुलता है, जिससे ये हवा जो है चारों पहियों तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, चारों पहियों के पास पहुँच जाती है। पहियों के पास क्या लगा होता है वो हम देखते हैं कि पहियों के पास ऐसा क्या है जिससे वो ब्रेक लग जाते हैं, और इसका बहुत बार पूछा जाता है कि ये क्या लगा हुआ है। और ये सभी लड़कों की क्यूरियोसिटी भी बनी रहती है कि ये क्या है, ये क्या है। ये पार्ट है, ये देखो इधर लगा हुआ, उधर आगे वाले पहियों के पास भी एक एक होता है। इसको बोलते हैं स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर। स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर, अगर आपके ये नाम याद नहीं रहे तो आप इसको ब्रेक बूस्टर या फिर आप इसको ब्रेक चैम्बर भी बोल सकते हैं। अगर आपको स्प्रिंग ब्रेक एक्चुएटर नाम नहीं याद रहता तो आप इसको ब्रेक बूस्टर या ब्रेक चैम्बर भी बोल सकते हैं, वो भी ठीक हो जाएगा, गलत नहीं माना जाएगा। जब हमने ब्रेक पेडल दबाया तो हवा, प्रेशर वाली जो हवा थी वो इसके अंदर आ गई। इसके अंदर एक डायफ्राम रहता है जिसको वो धक्का देती है, जिससे आगे एक रॉड पुश की जाती है। यहाँ से ये आगे धक्का देता है, फिर ये आगे की ओर घूम जाता है। ये जो आगे की ओर घूमा इसको बोलते हैं स्लैक एडजस्टर। ये ऑटोमेटिक ब्रेकों को, जैसे जैसे ब्रेक शू घिसते जाते हैं ये ब्रेकों को ऊपर करता रहता है। इसके बाद आगे एक SKM आपको मिलेगी, SKM, ये S की आकृति है। पीछे से मैंने खोला हुआ आपको ब्रेक शू दिखाने के लिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेक शू। इनको ब्रेक शू को SKM चौड़ा कर देती है, जो इस ड्रम के साथ चिपक के गाड़ी के ब्रेक लगा देते हैं। तो आपको ध्यान ये रखना है गाड़ी चलाते टाइम। अच्छा, ये जो पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, अभी आपको ये इतना बड़ा दिख रहा है, ये पीछे वाले पहियों के साथ दिख रहा है। आगे वाले पहियों के साथ आप देखोगे आपको ये पार्ट छोटा दिखेगा, सिर्फ आधा दिखेगा इसका, ऊपर वाला ये नहीं होगा। ऊपर वाला ये किसके लिए? ये हैंड ब्रेक के लिए है, पार्किंग ब्रेक के लिए है। ये वर्क करता है पार्किंग ब्रेक लगाते और हटाते टाइम। आपको मैंने बताया था कि सुई 4 से तो ऊपर होनी ही चाहिए, पर 6 पे होनी चाहिए। 6 से ऊपर रहेगी तो गाड़ी चलानी है, 4 से अगर नीचे रहेगी तो चलाने की कोशिश भी नहीं करनी। वो इसकी वजह से, क्योंकि जब इसके अंदर प्रेशर 4 से कम रहेगा तो ये ब्रेक खुलेंगे नहीं, ये ब्रेक लगे रह जाएंगे। मतलब हैंड ब्रेक वाला जो पार्ट है, ये एक्चुएटर है, ये गाड़ी को चलने नहीं देगा। इसको ऑन करने के लिए, खुलने के लिए 4 बार का प्रेशर होना जरूरी है। उसकी हवा की दबाव है वो 4 बार होनी चाहिए जब वो गाड़ी को चलने देगा। तो अगर ये हैंड ब्रेक आपको ऊपर एक बोल्ट खुला हुआ मिलेगा, ये ऐसे खुला हुआ नहीं मिलेगा आपको, वहाँ पे ये पूरा बंद किया होगा। ये मैंने क्यों खोला है? क्योंकि यहाँ पे स्लो में गाड़ी चलती है, बार बार ब्रेकों का प्रयोग किया जाता है, तो हवा का प्रेशर लो रहता है, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत आती है, तो इसको खोल देते हैं। जब हवा का प्रेशर लो होता है और हमें गाड़ी चलानी है तो हम इसको खोल देते हैं, तो लो प्रेशर में गाड़ी है वो चलती रहती है। अगर मैं इसको वापस कस दूँ तो मेरे को कम से कम 4 बार की हवा चाहिए गाड़ी चलाने के लिए। तो
आपको ये ध्यान रखना है कि 4 से सुई ऊपर हो तभी आपको गाड़ी चलानी है, उससे पहले गाड़ी आपकी चल नहीं पाएगी, आपके हैंड ब्रेक लगे रह जाएंगे, आप लीवर से खोल दोगे पर ये यहाँ से नहीं खुलेंगे। अगर आपको ये पूछा जाता है कि कभी अगर गाड़ी का एयर प्रेशर लो हो जाए तो आपको गाड़ी टो करके लेके जानी है, तो कैसे लेके जाओगे? आप कहोगे जी टो कर लेंगे, खींच लेंगे, नहीं। जब प्रेशर जीरो हो जाएगा तो ये जो पार्ट है ये काम करेगा अपना, जीरो प्रेशर में ये ब्रेक को लगा देगा, मतलब गाड़ी आप टो करके भी खींच नहीं सकते। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो आपको नट दिख रहा है इसको आप 24-27 का स्पैनर लगाओगे, इसको खोल दोगे, इसको जैसे अभी ये खुला हुआ है ऐसे खोल दोगे, अभी आप इसको टो करके कहीं भी ले जा सकते हैं, पर ब्रेक वर्क नहीं करेंगे जब तक उसमें प्रेशर नहीं होगा, मतलब आप सबते चला के गाड़ी को नहीं ले जा सकते, आपको टो करके ही ले जाना पड़ेगा। आपको ये ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका स्पेयर व्हील है, स्टेपनी है लगती है, इसलिए इसको स्टेपनी माउंटिंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? स्टेपनी माउंटिंग। आपको चेसिस वाले 2 गार्डर कई बार पूछ लिए जाते हैं, जो जिसको हम गार्डर बोलते हैं चेसी वाले, ये जो सीधे दिखते हैं, जैसे ये सीधा दिख रहा है, लंबा दिख रहा है, इसको वर्टिकल मेंबर बोलते हैं, वर्टिकल मेंबर। और जो तिरछे बीच में क्रॉस में लगे होते हैं उसको क्रॉस मेंबर बोला जाता है। गाड़ी को पीछे से आपको यहाँ से डिफरेंशियल दिखेगा, आराम से आप देख सकते हैं, ये जो गोल गोल मटका सा आपको दिख रहा है ये डिफरेंशियल केस है, मतलब ये रियर एक्सल के अंदर डिफरेंशियल है। ये है तो एक्सल पर इसके अंदर क्या है? डिफरेंशियल है। 2 तरह के एक्सल होते हैं, एक अलाइव एक्सल होता है, एक डेड एक्सल होता है। तो जो एक्सल वर्क करता है वो अलाइव एक्सल होता है, दूसरा डेड एक्सल होता है। जैसे इसका फ्रंट एक्सल है वो बीम है एक, वो डेड एक्सल है, वो वर्क नहीं कर रहा, बस वो पड़ा है। आपको इतनी बातें ध्यान में रख लोगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, अगर वो पूछेगा तो बता देनी है। तो धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और शेयर करना।